आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम प्रखंड के तरीपर गांव में उपस्थित हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी आपने देखा है कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया और बिहार बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद कई एक घरों में खुशियां का दौर आया। जैसा कि मैं बता दूं कि तरीपर के लड़का है, महादलित समुदाय से है, लेकिन विक्रम प्रखंड में टॉप किया है। तो हम आज उससे मिलने आए हैं कि शिक्षा, कहा जाता है कि पैसे वालों के घर में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा जब भी आता है तो जो असहाय होते हैं या फिर उनके घर में संस्कार होता है वही शिक्षा पढ़ाते हैं। ऐसे शिक्षा किसी के बस के बात नहीं है। शिक्षा कोई पैसे से नहीं खरीद सकता है। शिक्षा संस्कार से आता है। जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल का कैसा संस्कार होता है यह बड़ा मायने रखता है। जिस स्कूल में जाते हैं वहां का एजुकेशन कैसा है यह बहुत बड़ा मायने रखता है। जिस स्कूल में जाते हैं वहां के टीचर और प्रधानाध्यापक कैसे हैं यह भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो हम सबसे पहले जो लड़का सबसे टॉप किया है विक्रम प्रखंड में, क्या बाबू विक्रम प्रखंड में? बिहार में 13वां रैंक है, पटना जिला में 4th रैंक। बिहार में 13वां रैंक? हाँ। बिहार का तो गदगद कर दिया भाई। पटना जिला में 4th रैंक है। पटना जिला में 4th रैंक। पालीगंज अनुमंडल में पहला स्थान। पालीगंज पूरे अनुमंडल में पहला स्थान हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। इतना नंबर कैसे लेके आ गया? अपने मेहनत और स्वाध्याय से। लोग कहते हैं कि बहुत से समुदाय में आवाज उठता है कि शिक्षा जो होता है पैसे वालों के घरों में होता है, लेकिन यहाँ तो दिखा दिया है कि हीरा कचरा से ही निकल के आता है। आपने बिल्कुल इतिहास रचा है कि एक महादलित समुदाय से कितना नंबर आया है आपका? 478। 478। कहाँ शिक्षा प्राइवेट स्कूल से ले रहे थे या फिर गवर्नमेंट का स्कूल से? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट कौन सी स्कूल? भुवनेश्वरी दयाल उच्च माध्यमिक विद्यालय मनेरतल्पा। और कहीं कोचिंग भी लेते थे? हाँ, सक्षम कोचिंग सेंटर विक्रम में। क्या फी वगैरह जुट जाता था? नहीं, हम स्कॉलरशिप में पढ़ते थे। स्कॉलरशिप में? हाँ। स्टार्टिंग से ही स्कॉलरशिप रहा है? हाँ। तो अच्छा ये बताओ कि और विद्यार्थियों के मेरे जो दर्शक हैं और विद्यार्थी आपके बात सुन रहे हैं उनके लिए जो अगला एग्जाम देंगे या फिर जो बच्चा कहते हैं कि हमारे पापा मम्मी हेल्प नहीं किए या व्यवस्था हमको नहीं मिला, तुम्हारे पास तो न जाने के लिए कोचिंग जाने के लिए व्यवस्था है, न ही तुम्हारे घर में कोई बड़ा हाई फाई माहौल है, तो फिर कैसे इतना दिमाग में आ गया? वो सब बहाना होता है कि जब साइकिल नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, किताब नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। किताब नहीं तो अगर दूसरे से मांग के भी कितना हम पढ़ सकते हैं। अच्छा। अगर सब सेकेंड हैंड भी किताब मिलता है उसे भी पढ़ लेंगे। हाँ। और हम पैदल भी जाकर पढ़ सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा समस्या आया था कभी? नहीं, मेरे मम्मी पापा शुरू से ही किताब कॉपी की दिक्कत नहीं हुई? सभी उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, तो अपने कोचिंग के क्या कहोगे? हमारे कोचिंग की इस भूमिका में इसकी महत्वपूर्णता को बताने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने सिलेबस को पूरा खत्म किया और लास्ट टाइम प्रतिदिन टेस्ट लेते थे, जैसे मैट्रिक में होता है वैसे ही टेस्ट लेते थे। अच्छा। उससे पूरा हमारा हैबिट हो गया था और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता था। अच्छा। अच्छा, एक चीज और मन में उठ के आ रहा है, प्रश्न उठ रहा है कि जब आप कोचिंग जाते थे या फिर स्कूल जाते थे तो वहां पे सबसे प्रिय शिक्षक कौन? मेरे स्कूल के 2 प्रिय शिक्षक हैं, जिसमें से जो संस्कृत पढ़ाते हैं डॉक्टर सुधीर कुमार और जो एसएसटी यानी हिस्ट्री पढ़ाते थे उनका नाम दत्त सर है। अच्छा। और कोचिंग के मेरे प्रिंसिपल विष्णु सर और एसएसटी के टीचर है दिनेश सर। अच्छा। ये लोग प्रिय हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर किस विषय में आया है? मेरा सबसे ज्यादा हिंदी और विज्ञान में है। हिंदी और विज्ञान में 98। तो क्या अब आगे के लिए क्या प्लानिंग है? आगे हम सुपर 50 का भी एग्जाम देंगे। 8 अप्रैल को है, उसका फॉर्म भर देंगे कल। और उसमें निःशुल्क कोचिंग है 2 साल का। उसमें अगर मेरा हो जाता है एडमिशन तो हम 2 साल फ्री में पढ़ेंगे, खाना पीना व्यवस्था सभी चीज फ्री में। अच्छा। सरकार से उससे। अभी तुम्हारे पास विक्रम विधानसभा से कोई नेताजी आए हैं मिलने के लिए या फिर कोई? सुंदरपुर चौथिया पंचायत के मुखिया घनश्याम सर आए थे। अच्छा। हाँ, और आंध्रा चौकी के जितेंद्र यादव सर आए थे। अच्छा। और हमारे शिक्षक लोग आए हैं। अच्छा। कैसा दिल में फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा, इनके माता जी हैं और जिस तरह से संस्कार बच्चों के अंदर डाला है आपने, और इतना शिक्षा, जो लोग कहते हैं कि शिक्षा पैसा से ही खरीदा जाता है, लेकिन आपने प्रूफ करके दिखाया है कि शिक्षा पैसे से नहीं होता है, हिम्मत से और मेहनत से और पढ़ाई कर्म करने से होता है।
क्या कहिए? शिक्षा पैसा का मोहताज नहीं होता है। अच्छा, मेहनत कीजिए, फल अपने आप मिलेगा। बच्चा भी हम में रहा है जो बहुत मेहनत किया है, दिन भर और रात में 5-6 घंटा सोवे करता था, सिर्फ पढ़ाई करता था। हम लोग भी उसका साथ दिए हैं। तो साथ दिए हैं तो उस समय तो बच्चा को पढ़ाने में काफी कठिनाई होती होगी, क्योंकि पैसे की दिक्कत आपके पास कोई है, बड़े पूंजी वाले हैं नहीं, बहुत निचले पैदान पे है। तो काम कैसे टेंशन किताब तो रहता है, प्रेशर भी रहता है, तो उससे क्या कीजिएगा? बच्चा को पढ़ाना है ना, आगे बढ़ाना है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। कितना भी टेंशन रहे, पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाई ही आजकल जमाने में सब कुछ है। अब तो आपका बच्चा अनुमंडल में टॉप किया, तो बहुत अच्छा की बात है, अनुमंडल में टॉप किया, हमको भी खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी। आप बच्चा के नानी हैं, आप ही का मेन ओरिजिनल जड़ आपसे स्टार्ट होता है, और आज जो संस्कार बच्चों के अंदर आया है, वो कहा जाता है कि या तो ददिहर या तो ममुहर, दो ही जगह से संस्कार चलता है। तो बच्चे का देखा जाए तो माँ पे जाता है या फिर वो बच्चे के अपने नानी पे जाता है। तो आप भी एजुकेटेड हैं, जिस समय जमाना में सुने कि 8वीं तक पढ़ाई किए थे, और महादलित समुदाय में ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या कहिएगा? मैं तो बताइए, क्या कहिएगा? मैं तो अपने जमाने में पढ़ ली 8वीं तक। उसके बाद मेरा शादी हो गया, फिर मेरा अपना घर गृहस्थी करने लगी। फिर मैं अपनी बेटी की शादी की, मेरी बेटी यहाँ आ गई। अब मेरा बच्चा जो अंकित कुमार हुआ, वो जो अनुमंडल में जो फर्स्ट लाया है, उसके लिए मेरे को बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा किसी का मुहताज होता है, किसी के घर का परसबंदा होता है या बंधिक होता है? नहीं नहीं, परसबंदा होता है ना बंधिक होता है। अच्छा। लड़के के माइंड के ऊपर है, लड़का अपना पढ़ेगा, चाहे छूछ खा के, चाहे भूखे रह के, चाहे आधा रोटी खा के, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है उसी को तरक्की मिलता है। आपका क्या अरमान है कि मेरा नाती क्या बने? मेरा नाती क्या बनेगा, अब वो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ये बताइए डॉक्टर साहब, जी। आज जो बच्चा को सम्मान देने के लिए पहुंचे हैं, जी। तो लोग कहते हैं आप वेटनरी डॉक्टर हैं, और लोग कहते हैं कि शिक्षा घरों में पैसे वाले डॉक्टर मत कहिए, समाज सेवी कहिए। समाज सेवी भी हैं और वेटनरी डॉक्टर भी हैं। तो आपने जब डॉक्टर हैं तो दूसरा भगवान माने जाते हैं। जी। तो आप अभी यहाँ पहुंचे हैं सम्मान देने के लिए, बुक और गमछा से सम्मान किए हैं, क्या कहिएगा? और दर्शकों को और बच्चों को क्या कहिएगा? और बच्चों को तो कहेंगे शिक्षा बांटा हुआ नहीं है, न जात पात में न बटा हुआ है, अच्छा, न धन दौलत में बटा हुआ है। अच्छा, शिक्षा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ करेगा। अच्छा, शिक्षा बांटा हुआ नहीं है। हम तो इसको कहेंगे कि जहाँ बहुत आगे तक जाए, अच्छा, जितना बनेगा उतना मदद करेंगे हम। अगर इस बच्चे को अगर मान लीजिए कल कोई पढ़ाई में दिक्कत होगा तो क्या उस समय समाज खड़ा होगा? अरे समाज न कैसे खड़ा होगा, गांव घर है ना, कोई न कोई खड़ा होगा। खड़ा होगा एकदम जहाँ बनेगा उतना मदद करेंगे। पैरवी, अप्रोच, पैसा। मेरा नाम पवन कुमार हुआ, घर तरी पर हुआ। आप इस लड़का के पिताजी हैं, क्या कहिएगा? कैसा लग रहा है? आगे आइए। बहुत बढ़िया, कैसा फील हो रहा है अभी? खूब बढ़िया एकदम लग रहा है। अब तो बेटा अनुमंडल में टॉप किया है। जी। कहाँ से पढ़ाई करवाए थे? मनेर तेलपा हाई स्कूल से। सरकारी स्कूल में? जी। क्या लगता था कि मेरा बेटा अनुमंडल में टॉप कर जाएगा आपको? जी हाँ, कुछ तो अनुभव लगा कि हमारा लड़का। काहे कारण बचपन से क्या पढ़ाई में कैसा था? खूब जी बढ़िया है, मेहनत बचपन से ही बहुत करता था? बढ़िया मेहनत कर रहा है। क्या आपको कभी परेशान किया है कि नहीं? कभी नहीं। कोई जिद किया है कि नहीं कि ना ना। पापा हमरा की चीज चाहिए, वो चीज जी चाहिए? ना। अच्छा, कोई बदमाशी भी नहीं किया? जी ना। तो मैंने तरी पर से ये जो विक्रम विधानसभा में विक्रम प्रखंड के तरी पर गांव है, वहां से मैंने रखा कि जो बच्चा अनुमंडल में टॉप किया है, महादलित समाज से है, और उन्होंने उस बच्चा ने अनुमंडल में टॉप किया है और पटना जिला में 4था रैंक में है, और बिहार में जो है वो 13वां रैंक पे है। यह बहुत ही बड़ा बिहार को गौरवान्वित कर रहा है। और लोग जो कहते हैं, बहाना करते हैं, वो इस वीडियो को देखें और बहाना न करें, क्योंकि विद्या किसी के परसबंदा नहीं है और पैसे वालों की विद्या नहीं है। विद्या जो मेहनत करेगा, जो पढ़ाई करेगा, उसके घर में विद्या है। लेकिन अभी अपना राय अवश्य करिएगा, लाइक से करना बोले। जय हिंद, जय